नमस्ते मास्टर्स। तो आज हम एक एक विषय जो हम सबको पता है, नई विषय तो नहीं है, लेकिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कल से आज एक कदम आगे हूं कि नहीं चेक करना चाहते हैं और थोड़ा आगे एटलीस्ट हमारे सोच में विषय को, कोई भी विषय को समझने की हमारी स्थिति को 1%, 1% आगे रखना चाहते हैं, आगे लेकर जाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अभी तक पता है, ध्यान में आने से पहले जिन विषयों को हमने देखा है और हमने जाना है, उन विषयों को और गौर से और गहराइयों में समझना, और जो हमने समझा है उसको अपनी जिंदगी में आचरण में रखना। ऐसा हम अपनी आध्यात्मिक प्रयाण में आगे बढ़ सकते हैं, आसानी से बढ़ सकते हैं। तो हम सबको पता है मास्टर्स के बारे में, भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में, और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं महादेव। ओम नमः शिवाय, महादेव या शिव जी, जो भी नाम से पुकारे, हम सबको बहुत भाते हैं, है ना, हमें अच्छे लगते हैं, एक दोस्त जैसा हम मानते हैं। तो बहुत हमने बचपन से सुना है, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग एक क्षेत्र ना, अगर हम वहां जाएं तो हमारे सारे पाप का नाश हो जाती है। और महादेव वहां प्रस्तुत होते हैं, उनका एनर्जीज, उनका चैतन्य बहुत विस्तार होती है, बहुत प्रकाशमान होती है। इसीलिए वहां उस स्थल में, उस क्षेत्र में जाने से ही हमारा सारा पाप नष्ट हो जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, प्लेस है, ऐसा हमने सुना है। हाँ, हमने सुना है, माना है और मानते आए हैं, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन क्यों हमारे पाप का नष्ट हो जाएगा, ये कैसा मुमकिन है? महादेव तो इस पूरे विश्व में जहां भी हम उनके बारे में सोचे, वहां हमें प्रस्तुत है। हमारे गांव में या हमारे शहर में जो मंदिर होती है, शिव जी का मंदिर, वहां शिव जी प्रस्तुत नहीं है क्या? है ना? लेकिन वहां जो उस क्षेत्र का और हमारे घर का क्या व्यत्यास है, क्या डिफरेंस है? जब से हम ध्यान में आए हैं, हमने एक तो सीखा है कि वी आर ऑल गॉड्स, हमें भगवान जैसा बिहेव करना है, ऐसा सद्गुण हमारे अंदर समा लेना चाहिए। ये सब कुछ हमने सुना है, लेकिन हम उसे कैसे अपने अंदर समाएंगे? जब हमें पता चलेगा कि इन सारे क्षेत्र, जैसे कि अष्टादश शक्तिपीठ, देवी मैया का स्पेशल प्लेस, वैसा ही 12 ज्योतिर्लिंग, महादेव का, शिव जी का स्पेशल प्लेस, इन सारे प्लेस इतने स्पेशल क्यों होंगे? मेरे गांव का मंदिर और उस जगह का मंदिर में क्या डिफरेंस है? इन मंदिरों से, इन स्थल से, इन क्षेत्रों से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हमें क्या समझाना चाहते हैं? थोड़ी गहराइयों में जाकर हम उन्हें समझाने की प्रयास करें। तो आज से मतलब हर हफ्ते एक क्षेत्र, ये 12 है ना, 12 11 12 ज्योतिर्लिंग है। तो एक एक हफ्ते एक एक क्षेत्र के बारे में और उसका महत्व क्या है, इन ज्योतिर्लिंगों के जरिए हमें क्या सीखना है, ताकि आने वाले सावन मास में हम शिव जी के चैतन्य जैसा अपने चैतन्य को भी बढ़ाए। उनके अंदर जितने भी सद्गुण हैं, वो इन क्षेत्रों के जरिए, ज्योतिर्लिंगों के जरिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं, वो अपने अंदर समाए। और ध्यान के जरिए, ये ना, ध्यान और ज्ञान दोनों चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक प्रयाण, आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये दोनों इक्वली चाहिए। ध्यान भी चाहिए, ध्यान के जरिए शक्ति चाहिए,
ज्ञान के जरिए, आचरण के जरिए मुझे अपने अंदर बदलाव लानी चाहिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, समझ सकूं, कुछ बन सकूं, कुछ प्राप्त कर सकूं। ठीक है, तो आज से हम ज्योतिर्लिंग, इनके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण करके इनसे क्या सीखना है, वो सीख, वो सद्गुण क्या मेरी अंदर है कि नहीं। अगर नहीं है तो आज से अगले हफ्ते तक मुझे इस सद्गुण को मेरे अंदर समाने की पूरी प्रयत्न करनी चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए, ऐसा हम ठान लेते हैं। ठीक है, तो ज्योतिर्लिंग, इस शब्द का मतलब क्या है, पहले शब्द से शुरू करते हैं। ज्योति, तो बचपन से मैंने सुना है महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, पापों का नाश हो जाती है, वही सुना है, किसी मुंह से वही सुना है। लेकिन वंशी सर ने इसका आंतर्य ज्ञान, इनसे कैसा, कौन सा ज्ञान हम सीख सकते हैं, इन्होंने मुझे बताया, मतलब हम सबको सिखाया है। किसी चीज का कोई भी चीज हो सके, वो भगवान हो या एक बंधन हो या व्यक्ति हो या जानवर हो या वृक्ष हो, जो भी हो, उसको देखने की नजरिया क्या हो, कैसी होनी चाहिए, ये हमने वंशी सर से सीखा है। तो ज्योति, ज्योति की मतलब एक प्रकाश, दिया का जो बाती होती है ना, उसके जो फ्लेम आती है, उसको ज्योति कहते हैं। ज्योतिर्लिंग, लिंग मतलब महादेव का जो रूप होती है ना, लिंग रूप, वो शिव जी का रूप, तो उस रूप में एक ज्योति है। कौन सा ज्योति है? सौराष्ट्र मतलब सोमनाथ, कृष्णेश्वर, काशी विश्वनाथ, ऐसा नाम और स्थल दोनों का महत्व है। तो एक एक स्थल में एक एक ज्योति का प्रस्तुत है यहाँ पे। वो ज्योति हमें अपने अंदर जलानी चाहिए, मतलब उसका क्या कहते हैं, ज्योति को जलानी चाहिए। जैसे कि एक एक क्षेत्र, अगर हम देखा जाए, हम एक एक क्षेत्र के पीछे एक एक कथा होती है, पुराण कथा होती है। उस कथा के जरिए हमें ये दिखाते हैं, ये सिखाते हैं। यहाँ इस सोमनाथ क्षेत्र, आज हम पहला मतलब वो श्लोक होती है ना, द्वादश ज्योतिर्लिंग श्लोक, उसमें पहला नाम होती है सौराष्ट्र सोमनाथंचा। तो इसीलिए पहला, इसका मतलब ये नहीं कि ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ऐसा रेटिंग किसी ने नहीं दिया, कोई ऋषि या कोई महर्षि ने नहीं दिया, इसलिए हम भी नहीं देंगे, है ना, सब एक समान, सब इक्वल। तो सोमनाथ, इस क्षेत्र के पीछे, इस ज्योतिर्लिंग के पीछे एक कथा है। इस पुराण कथा के जरिए हमें हमारे पुराण ऋषि मुनि, ये सब, ये जो ज्ञान का, अगर हमारी भाषा में कहा गया है, ये सारे ऋषियां मुनिया, ये सब कुछ ना, ये सारे लोग ना स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने रिसर्च की, मतलब स्पिरिचुअलिटी की मतलब क्या है, भगवान की मतलब क्या है, वेदों की मतलब क्या है, ये सब उन्होंने रिसर्च करके हमको आसान भाषा में, जैसा हम समझ सके, ऐसा पुराणों के जरिए, मतलब कथाओं के जरिए, स्टोरीज के जरिए हमको सिखाया है। तो पहले इस क्षेत्र सोमनाथ के पीछे क्या कथा है, एक एक क्षेत्र अगर हम देखा जाए, एक इसके पीछे एक एक ज्योतिर्लिंग अगर हम परखे, इसके पीछे कथा को देखे, जो स्टोरी है उसको देखे, पुराण कथा को देखे, तो सारे 12 ज्योतिर्लिंग पीछे कुछ ना कुछ कथा होती है। इतना ही नहीं, कॉमन पॉइंट ये होती है कि किसी भक्त की भक्ति या साधना के वजह से उसके रिलेटेड नाम से पुकारा जाता है। वैसे ही सोमनाथ, ये चंद्रमा, मून गॉड, उसके नाम के पीछे ये दिया गया है। सोम मतलब महादेव ने
चंद्र भगवान, उनके साधना के जरिए उन्होंने जो सीखा है अपनी जिंदगी में, अपनी गलती से जो सीखा है, उसके वजह से उस स्थल, उस क्षेत्र को, उस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ऐसा नाम देते हैं। भक्त के पीछे एक भक्त और उसके श्रद्धा, उसके साधना के बदौलत पे नाम दिया जाता है सारे ज्योतिर्लिंगों। तो इस यहाँ का सोमनाथ का कथा क्या है, तो हम सबको पता है, जैसे कि दक्ष प्रजापति जो पार्वती, जो सची देवी का पिताजी हैं, उनको बहुत सारे पुत्रियां होते हैं। तो दक्ष प्रजापति एक राजा जैसे प्रजापति, प्रजाओं का पालन करने का एक ड्यूटी उनको असाइन किया जाता है यूनिवर्स से, मास्टर से, भगवान से। तो उनके पुत्रियों को उन्होंने चंद्र जी को, मून गॉड को देते हैं, मतलब कन्यादान करते हैं पत्नी जैसे। 27 डॉटर्स को उनको देते हैं। क्यों देते हैं? अगर हम अपने बेटी को दामाद ढूंढते हैं, पहले हम क्या देखते हैं, कौन से गुण को देखते हैं? दिखने में अच्छा लगता है कि नहीं, उसके बाद उनके सामर्थ्यता, मतलब कितना पैसा कमाता है या उसमें स्पेशलिटीज क्या है, सबसे ये अलग कैसा है, ऐसा देखते हैं, है ना। वैसे ही दक्ष प्रजापति वो बहुत हाई लेवल मास्टर है। उन्होंने चंद्र जी को चुना है अपने दामाद, अपने 27 पुत्रों को, पुत्रियों को उनको कन्यादान करके शादी करते हैं, क्योंकि वो दिखने में सुंदर है। हम कहते हैं ना, चंद्र जैसा दिखता है। रामचंद्र, राम जी को भी चंद्र से हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि सुंदर और प्रकाशवान, क्योंकि उनके महत्व बहुत है। वो रात में अंधेरे को उजाला करते हैं। इतना ही नहीं, उसका प्रकाश बहुत कूल होती है। इतना ही नहीं, औषधियां, मतलब मेडिसिनल प्लांट्स रात के समय में चंद्र कांति के जरिए ही वो अपने अंदर की वो मेडिसिनल क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाते हैं, पाते हैं। जैसे कि दिन में सूरज की किरणों से जो पत्ते फूड प्रिपेयर करते हैं ना, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए, वैसा रात के समय चंद्र की किरणों से मेडिसिनल प्लांट्स, जो औषधि कहते हैं ना, वो औषधियां, वो सारे पत्ते या पेड़, वो अपने शक्ति, अपने अंदर की जो हेल्थ को ठीक करने की वो गुण ज्यादा बढ़ती है। ये सारे सद्गुणों को उनके अंदर देखकर अपने पुत्रियों को चंद्र जी को सौंपते हैं, कन्यादान करके शादी करते हैं। तो ये क्या करते हैं चंद्र जी, सिर्फ एक से करीब रहते हैं, सिर्फ एक पत्नी से ही। सारे 26 मेंबर्स को देखते ही नहीं, उनके पास नहीं जाते, उनसे प्यार नहीं करते, उनको ऐसा जैसे कि वो प्रस्तुति नहीं है, दे डोंट एग्जिस्ट, वो उनके लिए नहीं है, ऐसा बिहेव करते हैं। अपना पूरा प्यार, पूरा ये शादी का जो रीति रिवाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जो भी होते हैं सिर्फ एक से ही करते हैं। सारे 26 स्त्रियों को, अपने पत्नियों को अलग रखते हैं, उनके साथ बात नहीं करते, उनके साथ समय नहीं बिताते, उनके साथ प्यार नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। ये देखते अपने पिता के पास जाते हैं, पिताजी आपने ऐसा क्यों किया? अगर उनको हमारे दीदी से, हमारे एक बहन से ही लगाव है, तो आपने हमको क्यों दिया उनको? वो हमारे तरफ देखता ही नहीं है, हमको प्यार नहीं करता, एटलीस्ट एग्जिस्ट ही नहीं है, हम उनके लिए है ही नहीं, ऐसा बिहेव करते हैं। हमें बहुत दर्द होता है कि हम भी किसी से कम नहीं है ना। हम सब एक समान है, एक ज्यादा सुंदर, ये कम सुंदर, ऐसा भी हम नहीं है, हम सब एक समान है। ऐसा आपने क्यों किया? हमें बहुत दर्द हो रही है,
ऐसा अपने पिताजी के पास जाकर ये लोग ये सारे डॉटर्स कंप्लीट करते हैं, पुत्रियां कंप्लेंट करते हैं। तो चंद्र जी को बुलाते हैं, दामाद को बुलाते हैं, बुलाकर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, सबको एक समान देखना चाहिए, है कि नहीं। उन दिनों में 27 डॉटर्स को एक ही पर्सन को दे दिया, उन दिनों में ऐसा होता था, गलत नहीं था, किसी को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं था, तो हो गया। तो उनको वार्निंग देते हैं, छोटे जैसा हमारे घरों में भी ऐसा होता है ना, अगर पति पत्नी को नहीं देखता या पत्नी पति को ठीक तरह से बर्ताव नहीं करते, तो थोड़ा बड़े इन्वॉल्व होते हैं और समझाने की प्रयास करते हैं। वैसा ही मामा जी दामाद को बुलाकर बिठाकर बातचीत करते हैं और कहते हैं ये ठीक तरीका नहीं है, इन सबको दर्द देने की आपकी कोई हक नहीं है, सबको एक समान देखिए, मैं जैसा मेरी पुत्रियां मेरे लिए एक समान है, आपको भी एक समान, आपको उनको भी एक समान देखनी चाहिए, ना कि अलग अलग तरीके से। सबको एक समान देखनी चाहिए, एक समान से प्यार करनी चाहिए, उनका देख रेख आपकी जिम्मेदारी है। अपने जिम्मेदारियों को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसा नकारना ठीक बात नहीं है। आप जैसा उन्नत व्यक्ति जो इतना उन्नति प्राप्त की हो, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं है, आप अपने गलती सुधारिए, ऐसा मामा जी दामाद जी को कहते हैं। तो दामाद जी सुनते हैं और चले जाते हैं, फिर वापस अपनी तरीके से ही बिहेव करते हैं। तब जाकर दूसरी बार कंप्लेंट आती है, तब जाकर दक्ष प्रजापति चंद्र जी को श्राप दे देते हैं, आप एक को प्यार करके सारे लोगों को, सारे और कन्याओं को, पुत्रियों को दर्द दे रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभा रहे हो, इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपकी शक्ति की वजह से, आपकी सुंदरता की वजह से, आप महान हो, सब आपको महान देख रहे हो, आपको बहुत गौरव मर्यादा दे रहे हैं, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपके सौंदर्य, आपके ब्यूटी घट जाए, क्षया एक डिजीज, उनको श्राप देते हैं। तो हमेशा हम श्राप 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 ऐसा बात सुनते आए हैं पुराणों में। इस श्राप का मतलब क्या है? हम अगर किसी ऋषि ने श्राप दिया तो वो काम आ जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन इसमें आंतर्य ये है कि जो भी हम करते हैं उसका फल किसी ना किसी रूप में हमें भुगतना पड़ेगा। ये श्राप का आंतर्य है। जो दर्द उन्होंने अपनी खुद की पत्नियों को दी है, वही दर्द ये भुगते, मतलब अकेला रखकर कोई हमारे पास नहीं आते हैं और कोई हमसे बात नहीं करेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा, वो फील, वो एहसास कैसा होगा, अब आपको पता चलेगा। ऐसा श्राप देते, तब जाकर उसको एक एक दिन उनकी कला, उनकी प्रकाश घटती आती है और पूरा सौंदर्य खत्म हो जाती है, प्रकाश खत्म हो जाती है, और वो जो अपने शरीर के ऊपर ये इस डिजीज का जो वूंड जैसा ऐसा आ जाते हैं। उसके बाद जब अपनी खुद की फैमिली मेंबर्स उनके पास आने के लिए इच्छा नहीं करते, वो एहसास कैसा होगा, किसी को छोड़ दे, किसी को वो है ही नहीं, ऐसा हम बर्ताव करें तो हमें कैसा लगेगा, उन लोगों को कैसा लगेगा, तब इनको पता चलता है चंद्र जी को। इतना ही नहीं, इसकी सारे शक्तियां घटने के वजह से वो सृष्टि में, इस विश्व में, इस यूनिवर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाती है, संतुलन हो जाती है, क्योंकि औषधियों का ग्रो होना, पौधों को सबको ये वो भी प्रॉब्लम आ जाती है। इतना ही नहीं, चंद्र जी मन स्थिति, मतलब हमारे मन की स्थिति को बैलेंस करने वाली शक्ति चंद्र की है।
जब किसी को मानसिक संतुलन खो जाते हैं, देखिए मानसिक संतुलन खो जाने वाले पेशेंट्स पूर्णिमा और अमावस्या दिनों में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि वो उस शक्ति को बैलेंस नहीं कर पाते। तो ये सब कुछ डिस्टर्बेंस, बहुत असंतुलन हो रही है। ये सारे देवताएं दक्ष प्रजापति के पास जाते हैं, उनके पास जाकर उनकी तरफ से हम क्षमा मांग रहे हैं। उनको पता चला कि उन्होंने क्या गलती की है, उनको पता चला, प्लीज उनको माफ कर दीजिए, आपको आपके दिए गए श्राप को वापस लेकर आ जाइए, वापस ले लीजिए प्लीज, ऐसा रिक्वेस्ट करते हैं। चंद्र जी भी जाते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन वो सुनते नहीं। कहते हैं आपको सिर्फ एक ग्रहण, एक सैटेलाइट चाहिए ना, मैं उसका तैयार करूंगा, चंद्र जैसा एक और तैयार करूंगा, कोई बात नहीं, मैं उसको क्षमा नहीं करूंगा, उन्होंने बहुत दर्द दी है मेरी बेटियों को, ऐसा वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। तब जाकर ये सारे लोग क्या करें, इस स्थिति को, इस सिचुएशन को कैसा हम बदल सकते हैं, कौन हमारा सहायता करेगा, ऐसा सोचते हैं। सोचकर एक मृत्युंजय यज्ञ करते हैं। तब महादेव को प्रकट करते हैं। महादेव आते हैं और पूछते हैं अपनी समस्या क्या है, जैसे कि उनको पता नहीं। तो ये जाकर सब कहते हैं। तब महादेव कहते हैं जो दक्ष प्रजापति ने किया है वो सही है, इन्होंने जो भी की है उसका ही फल ये भुगत रहे हैं उस श्राप के प्रति वजह से। तो मैं पूरा श्राप को नहीं क्लियर नहीं करूंगा, उसका पूरी तरह से निकालूंगा नहीं, लेकिन एक उसमें चेंज, जैसे कि क्या कहते हैं, अमेंडमेंट, थोड़ा अमेंडमेंट करूंगा। जैसे कि क्यों वो भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी गलती स्वीकारा है। इतना ही नहीं, चंद्र जी साधना करते हैं, तप करते हैं और महादेव के पास जाकर उनको क्षमा मांगते हैं। मैंने जो गलती की है उसका एहसास अब मुझे हो रहा है। जब कोई मेरे पास नहीं आ रहा है, कोई मेरे साथ नहीं है, तब मुझे पता चल रहा है अगर हमारा फैमिली मेंबर्स हमें प्यार नहीं दे, हमको अपना नहीं समझे, अपनापन नहीं दिखाए, तो कैसा होगा अब मुझे पता चला, क्योंकि मैंने उसको एहसास किया, मैंने भुगता है, उस स्थिति को मैंने भुगता है, इसके वजह से वो पेन कैसा होता है मुझे एहसास हुआ है, इसीलिए मैं क्षमा मांग रहा हूं। ऐसा गलत काम मैं आगे कभी नहीं करूंगा, सबको एक समान देखूंगा, एक समान मर्यादा दूंगा और अपनापन अपना बनाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं, ऐसा वो विनती करते हैं। तभी जाकर महादेव एक उस श्राप में थोड़ा अमेंडमेंट करते हैं, थोड़ी सी बदलाव करते हैं। जैसे कि दक्ष प्रजापति की श्राप के वजह से एक एक दिन आपकी एक एक कला, एक एक प्रतिशत आपका प्रकाश कम होती आएगी, है ना। तो महादेव की हेल्प की वजह से धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। तो ये भी याद रहनी चाहिए, हम कितना भी प्रकाशवान हो, हम घटते आएंगे, हम फिर बढ़ते जाएंगे, ऐसा ये देते हैं। और ये भी कहते हैं जो दक्ष प्रजापति और महादेव शिव जी के बीच थोड़ा अनबन होती है, फिर भी जो सही है उसी को बढ़ावा देते हैं, जो धर्म है सिर्फ उसी को बढ़ावा देते हैं। वहां दक्ष जी का श्राप में धर्म है, यहाँ चंद्र जी में बदलाव आई है। एक व्यक्ति अपने आप को बदलकर
अपनी गलती को स्वीकारना और मोह के वजह से, अर्शद वर्गों में मोह, सिर्फ एक पत्नी के ऊपर ही प्यार, प्यार होनी चाहिए, सब सबको एक समान देनी चाहिए, सिर्फ वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसको ये बढ़ गई, हद से ज्यादा बढ़ गई तो वो मोह बन जाती है। अब वो चंद्र जी ने अपने गलती को पहचाना, मोह के वजह से मेरे अंदर ये गुण इतना बढ़ गई कि मैं किसी सबको नजरअंदाज कर दिया, सिर्फ इसको महत्व दिया, सबको नजरअंदाज कर दिया, ये उन्होंने पहचाना। इसीलिए चंद्र जी को भी एक उसकी श्राप में, ताकि वो अपनी शक्तियों को और धीरे धीरे बढ़ा सके और प्रकाशमान बन सके, ऐसा उनको हेल्प करते हैं। तो इसीलिए तब जाकर कहते हैं, आपने अपनी गलती को स्वीकारा, मोह के वजह से जो गलती आपसे हुई है, उस कितने लोगों को दर्द मिली है आपके वजह से, आपने पहचाना। साधना के जरिए अपने अंदर बदलाव लाते लाते आपने सब अपने श्राप से भी मुक्त हो गए और एक सुंदर सा सीखा है। तो इसीलिए इस क्षेत्र को, यहाँ इस महादेव को सोमनाथ आपके नाम से मैं पुकारा जाऊंगा, क्योंकि जब इस नाम से पुकारे तो सबको ये एहसास हो कि हमें अपने अंदर मोह के वजह से मैं अपनी फैमिली मेंबर्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को कहीं नजरअंदाज कर रही हूँ कि नहीं, खुद को चेक करेंगे। ये ज्योति इस ज्योतिर्लिंग के रूप में सब सीख सके, सिर्फ शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी प्राप्त कर सके। मोह की वजह से मुझे ही पता नहीं चलेगा कि मैं कब गलती कर बैठूंगी। तो महादेव की सहायता से हम अपने अंदर मोह है कि नहीं, हम चेक कर सकते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स ने अपने खुद की बंधनों में ये एक से ज्यादा प्यार, किसी से कम, या कि एक को बहुत मर्यादा देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मर्यादा ही नहीं देते, है ना। ऐसा डिफरेंसेस ऊपर नीचे, जैसा कि ये दी बेस्ट है, ये अलग है। हम कुछ बंधनों को लेकर आए हैं, इसका मतलब सबको एक तरफ से, हमारी नजर में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब एक समान। हमने खुद चुनकर, उनको रिक्वेस्ट करके, उनको अपनी खुद की जिम्मेदारी के तौर पे हम लेकर आए हैं। जब ये हमारी डिजाइन है, हमारी लाइफ, जब हमारी लाइफ हमारी खुद की डिजाइन है, हम किसी को एक नजरिया से, किसी और को दूसरी नजरिया से, किसी और को प्यार देते हैं, किसी और को द्वेष, शत्रुता देते हैं, शत्रुता की नजर से देखते हैं, गुस्से की नजर से देखते हैं, ये गलत है, ऐसा भेदभाव की नजर से देखते हैं। इतनी सारी नजरिया हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? महादेव तो एक ही सिखाए हैं, सबके साथ अपनी खुद की जिम्मेदारियों को निभाने में कोई भेदभाव नहीं रखनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मोह के वजह से अगर मैं कुछ कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, खुद को हमेशा चेक करनी चाहिए। ये सा हमें सहायता करेंगे ध्यान करते वक्त। अगर हमें ऐसा भी होता है, मैं सबके साथ एक समान ही हूँ, सबको एक तरफ से ही प्यार करता हूँ, बेटे को, मतलब मेरे बच्चों को, मेरे माँ बापों को, या मेरे सास ससुरों को, या ननंदों को, जो भी हो, तरह तरह की बंधन है हमारे फैमिली, हमारे जिंदगी में। तो इन सारे बंधनों के प्रति मेरी नजरिया कैसा है, मेरी सोच कैसी है, हमें खुद चेक करनी चाहिए। अगर हमें पता नहीं चल रहा है, अरे यार मैं ठीक हूँ ऐसा लग रहा है, तो हमें महादेव से पूछनी चाहिए। सोमनाथ भगवान को, महादेव को पूछनी चाहिए, आप ना मुझे दिखा दीजिए कि मेरी अंदर ये भेदभाव है कि नहीं।
क्या मोह के वजह से मैं एक एक व्यक्ति के साथ तरह तरह की बर्ताव कर रहा हूँ, भेदभाव कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? मैं खुद को ना चेक नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी नजर में मैं तो ठीक हूँ, आई एम वेरी गुड गर्ल, है ना? अगर हमें ऐसा लग रहा है तो फाइनल चेकिंग, क्योंकि ये क्रिकेट में ना फर्स्ट, हाँ, ये एम्पायर देखते हैं, तो प्लेयर्स देखते हैं, किसी को कुछ नहीं पता चला तो क्या करते हैं, थर्ड एम्पायर के पास जाते हैं और थर्ड एम्पायर को पूछते हैं। तो फाइनली हमें उनको पूछकर हम सपनों के जरिए, सोने से पहले सब कुछ, हमारी आज मैंने क्या सीखा है, इस हफ्ते के लिए मेरी होमवर्क क्या है, क्या मेरी अंदर मोह है, इस मोह के वजह से, इस कामना के वजह से, इस इच्छा के वजह से, ज्यादा इच्छा के वजह से क्या मैं अपनी खुद की बंधनों में भेदभाव कर रहा हूं कि नहीं? महादेव, आप मुझे दिखा दीजिए, समझा दीजिए। सोमनाथ जी, आप मुझे दिखा दीजिए। ऐसा छोटी सी विनती करके, ध्यान करके सो जानी चाहिए। बस हमको दिखाएंगे, मास्टर्स अच्छी तरह से दिखाएंगे, तब हमें पता चलेगा पहले मेरी अंदर क्या गलती है, क्या ठीक नहीं है, मुझे पता चलना चाहिए, तभी मैं बदल पाऊंगी। अगर है तो, अगर नहीं है तो वेरी गुड, नो प्रॉब्लम, है ना? तो हम महादेव, सोमनाथ, सौराष्ट्र सोमनाथन, ये गुजरात में होती है ये टेम्पल। और इतना ही नहीं, ये टेम्पल इतना महत्वपूर्ण है कि गजनी मोहम्मद, इनके इस मंदिर के ऊपर बहुत सारे अटैक्स करते हैं। इस मंदिर का निर्माण भी लगभग 6 या 10 बार किया गया है। जो मंदिर पहले कुछ 100, 500, 1000 ईयर्स पहले था, वो अब नहीं है, अब नया वाला मंदिर है। ऐसा ये बार बार ये इन्वेजन्स होते हैं ना, उस पर ये गिरा है और फिर उसको निर्माण भी किया गया है। सोमनाथ जी से हम ध्यान करके, उनके चैतन्य से अपने आप को जोड़कर, हम अपने अंदर इस ज्योतिर्लिंग से क्या ज्योति, इनके जरिए, सोमनाथ जी के जरिए हमें क्या सिखाना चाहते हैं और कौन से ज्योति हमें अपने अंदर जलानी चाहिए। भेदभाव को निकालकर सबको, सबके एक नजरिया से, समान नजरिया से देखना, पर अपनी खुद की लाई हुई जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाखूबी, बहुत अच्छी तरह से, प्यार से और संयम से निभाना, ये सिखाते हैं सोमनाथ जी। इस ज्योतिर्लिंग से, इस ज्योतिर्लिंग का ज्योति ये है। तो हम इस ज्योति को अपने अंदर जलाने की प्रयत्न करेंगे, महादेव की सहयोग से, सहायता से। थैंक यू मास्टर्स।